कौन घूम रहा है? पता है कौन घूम रहा है? कौन घूम रहा है? बोल, हवा मत ले। कौन घूम रहा है? बोल ना बिंदास। अब क्यों बोलती बंद हो गई जबरदस्त व्लॉगर की? और एक चीज मुझे बताइए, इसने क्या बोला? जो करता है उस पे लगता है, ये बोला ना अरमान ने। क्या करा इसने? इसका मतलब ये मान रहा है कि इसने इतना बड़ा जुर्म करा है और इस पे क्या लगा हुआ है? पॉक्सो लगने की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे। और उसके अलावा इस पे वो केस आई गेस पेंडिंग है और बहुत सारे और केसेस पेंडिंग है। ये आदमी छत पे चढ़ा था और ये बात कह रहा था कि ऊपर से कूद जाऊंगा अगर मेरी बीवी वापस ही आई, जो शादी कर चुकी है, एक लड़का स्टाफ मेंबर था इसका, उससे। तो ये किस तरीके का आदमी है जो इस बात पे चौड़ा हो रहा है कि मैं बाहर घूम रहा हूँ? इसका मतलब इसको, अच्छा तो बेसिकली ये कह रहा है कि मैं तो चौड़ा होके बाहर घूम रहा हूँ, इसके बावजूद कि मेरे पे इतना कुछ लगा हुआ है। तो ये क्या है? अगर हमें एक तथाकथित बलात्कारी ग्लोरीफाई होता दिख रहा है शो पे, जो चौड़ा होता है अपनी करनी पे और कहता है जो करता है उस पे लगता है, मुझे बताइए कि इस आदमी का इस शो पे होना सही है? क्या इसे इस शो पे होना चाहिए? ये होना ही नहीं चाहिए लोगों के बीच में। बेचारों को इनको पता ही नहीं है कि किस क्रिमिनल के बीच में बैठे हुए हैं। और बिग बॉस को सिर्फ अदनान का मुंह बंद कराना आता है। सिर्फ अदनान है जो बाहर की बातें करता है, अरमान नहीं करता। अपनी बीवी से मुंह पे कपड़ा करके ये बोलता है कि अदनान बाहर खूब पिटा था, उसके साथ ये हुआ वो हुआ, इस लड़ाई में 100 बातें करी, बट सजा एक तरफा सिर्फ अदनान को दी गई। और अरमान को क्या दिया गया? हाउस कैप्टन बना दिया गया, उसे क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द हाउस बना दिया गया। अरमान जैसे 2 बीवी वाले व्लॉगर को सपोर्ट करने वाला हर इंसान गलत है और लानत है ऐसे लोगों पे जो इतने गंदे लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। और जो सपोर्ट नहीं करते वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि अरमान मलिक की असलियत क्या है। कृतिका के बारे में कि रेंट पे रह रहे थे तो इन लोगों ने फ्रॉड करा, इसके बारे में कि ये तथाकथित बलात्कारी है। एक और केस जहाँ पे इसने बच्चों को अगवा करने की कोशिश की थी, वो भी शायद इस पे पेंडिंग था। मैं एक सवाल उन सब लोगों से कहना चाहूँगी कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये जब आप बोलते हो तो क्या ये बिल्कुल नहीं सोचते कि सारे केस इस पे और इसकी बीवियों पे क्यों लगते हैं? कि इतने सारे केसेस एक ही इंसान पे बार बार लगना, तो क्या बैकग्राउंड चेक मैटर नहीं करता? बिग बॉस के लिए क्या ये मैटर नहीं करता कि वो घर में किस इंसान को ला रहे हैं? और इतना ज़्यादा खराब और ख़तरनाक बैकग्राउंड है इसका, ये तिहाड़ जेल में रह के आया हुआ है। जो लोग भी अरमान की साइड लेते हैं वो एक बार ये सोचे कि सारे केसेस इस पे क्यों लगते हैं, कि ये कैसा कोइंसिडेंस है कि इतने सारे केसेस, इतने सारे इल्ज़ाम, इतने सारे फट्टे इसी फैमिली पे क्यों लगते हैं। शायद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे वो लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, अरमान मलिक जैसों को आगे बढ़ाते हैं, फिर उन्हें समझ में आएगा कि वो कितने गलत हैं। वैसे ही जैसे मी करने वाली वो जो चंद्रिका है, उसको नयनदीप ने जब सच बताया अरमान का, तो कहती है इस आदमी को जीने का हक नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हम तो कोई इंटरफेरेंस भी नहीं कर रहे इस केस के साथ। हम तो कहते हैं कि भैया जो जुडिशरी बोलेगी वही है फाइनल वर्डिक्ट। पर कम से कम ऐसे आदमी को सपोर्ट करना तो बंद कर सकते हो आप लोगों की आंखों के सामने ये कैसा दिल फेक आदमी है, ये कैसा कैसनोवा है जिसे अपनी बीवी के अलावा उसकी फ्रेंड पसंद आ जाती है, जिसकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें उसने अपनी मैनेजर, जिसको वो सो कॉल्ड मैनेजर कहते हैं, लक्ष्य को, उसको गोद में उठाया हुआ और पीछे इसकी दोनों बीवियां खड़ी है और फिर बड़े उससे कहता है कि मैं अश्लील वीडियो तो नहीं बनाता। तू हर एंगल से अपनी बीवी को रिकॉर्ड करता है और फिर अपने आप को कहता है तू अश्लील वीडियो नहीं बनाता। एक वीडियो का लिंक और शेयर कर रही हूँ, वो यहाँ मैं नहीं डाल सकती हूँ, बट अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगी, जाके देख लीजिएगा। डायरेक्ट लिंक है वो यूट्यूब के वीडियो का, जहाँ इसे अपनी बीवियों को रिकॉर्ड करा है हुक्का पीते हुए। पर फर्क ये है कि वो हुक्का अपने अपने मुंह में नहीं पी रही हैं, वो हुक्का एक दूसरे के मुंह से पी रही हैं। हाउ डिसगस्टिंग दैट इज। बट ये आदमी उनको रिकॉर्ड करता है ऐसे और फिर कहता है कि मैं ऐसे वैसे तो रिकॉर्डिंग नहीं करता ना अपनी बीवियों की। आज शरीफ बनता हुआ ये आदमी अपनी बीवियों को एक टाइम पे हर तरीके से रिकॉर्ड करता था। शराफत वक्ती है, सिर्फ शो के लिए है। आज के लिए इतना ही। ये लड़ाई है हम सब की कि हम एक ऐसे आदमी को कभी सपोर्ट ना करें जो इस सोसाइटी के लिए एक बेहद ही गलत एग्जाम्पल है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।